मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, विश्व ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहें। मैं आपसे हर वीडियो में आग्रह करता हूं कि अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और 2 शब्द कमेंट में भी लिख दें। मेरा मनोबल ऊंचा हो जाता है। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष में हर आचार्य, हर पंडित जी ये बताता है कि कर्म का फल कभी अछूता नहीं रहता, वो भोगना पड़ता है, कर्म फल भोगना पड़ता है। अगर आपके वंशज ने भी अशुभ कर्म किया है, आपके कुल में भी वह शुभ कर्म किया है, तो उसका भी प्रभाव समय पर आकर के आपको परेशान करता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं हमको इसी जीवन में मिल जाते हैं। अगर हमारा बच्चा कुछ अच्छा काम कर देता है तो वाह वाह, हमारे समाज में, देश में वाह वाह हो जाती है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं, संचित होते हैं और जमा हो जाते हैं। समय आने पर कर्म पीछा नहीं छोड़ते। तो अशुभ कर्म करने से बचना चाहिए, नेक नीति से रहना चाहिए। हम खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। हम अपने साथ में अपने कर्म लेके जाएंगे तो हमको बहुत फायदा होगा। दर्शकों, आज का वीडियो किस पर आधारित है? ऐसे वीडियो मैं कई बना चुका हूं। अगर आपके वंशज ने, आपके वंश में आपके पूर्वजों ने, किसी ने भी किसी की चल अचल संपत्ति का अपहरण किया है, अवैध कब्जा किया है, किसी कमजोर आदमी का ऐसा सोचा कि तो कमजोर हो आदमी, दबा करके आप उसकी संपत्ति को आपने हनन कर लिया है, चल हो या अचल संपत्ति हो, पैसा धेला नकदी जेवर या जमीन जायदाद कुछ भी होने को, तो वो बड़ा दोष बन के आता है और 5-5 पीढ़ी तक परेशान करता है। अगर उसका उपाय नहीं किया तो आपको वो किसी न किसी रूप में भोगना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि दर्शकों, जब आपके घर में बच्चा जन्म लेता है तो जन्म होने के बाद उसकी पत्रिका 1 से नहीं 3-3 विद्वानों से दिखा लेनी चाहिए और अशुभ योगों का समय पर उपाय करना चाहिए। मैं अपना अनुभव बताता हूं कि जिस आदमी ने, जिस दंपति ने विवाह से पहले, जिस कन्या ने, जिस पुरुष ने विवाह से पहले अपने दोषों की निवारण कर दिया है, उनको योग संतान मिली है। और कुछ इसी तरह से रोग भी होते हैं, वंश प्रभावगत होते हैं। जैसे बोला, इनका तो डायबिटीज है, परिवार में चलता है, वो ग्रहों का प्रभाव है। तो ऐसे को ढूंढ करके आपको उपाय कर लेना चाहिए। आप भी सुखी होंगे और आपके आने वाले भी संतान सुखी होंगे। दर्शकों, किसी भी घटना को अंजाम देने के लिए केतु देव हैं और न्याय के देवता शनि देव है, पीछा नहीं छोड़ते और दंड अधिकारी हैं, और राहु पितामह है, वह भी नहीं। इन तीनों की ग्रह अशुभ स्थिति, तीनों की ग्रह यानी शनि केतु राहु द्वितीय भाव में हो, द्वादश में हो, छठे में हो, अष्टम भाव में हो, तो अवश्य कहीं ना कहीं रूप से हानि होगी, कहीं ना कहीं हानि होगी। अगर आपका द्वादश भाव खर्चे का भाव है, दंड का भाव है, क्षति का भाव है, विदेश का ही भाव है, द्वादश भाव में, द्वितीय भाव में, चतुर्थ भाव में, पंचम भाव में, छठे भाव में, सप्तम भाव में सूर्य या राहु की युति हो, या गुरु या राहु की युति का चंडाल योग हो, ग्रहण योग हो, सूर्य राहु ग्रहण योग बनाते हैं और गुरु राहु चंडाल योग बनाते हैं, तो इन भावों में ये प्रभावी होता है, बाकी भावों में थोड़ा हल्का होता है। तो आप ऐसा मान करके सोच लो कि आपके वंश में किसी ने इसी प्रकार किसी के असहाय, किसी की जबरदस्ती चल अचल संपत्ति का अपहरण किया, कब्जा किया, और अगर उसमें किसी आदमी की मृत्यु भी हो गई, हत्या भी कर दी गई है, तो वह आदमी पिचास बन करके आपके पीछे पीछे चलता है। ऐसे लोगों का प्रभाव आपकी 5-5 पीढ़ी तक आता है। जरूरत है उसको समझने की, और प्रायश्चित करने से भगवान माफ करते हैं। प्रायश्चित एक किस्म से क्षमा है। तो संबंधित कुंडली में ऐसे ही है, क्योंकि द्वितीय भाव धन का है, अष्टम भाव दबा हुआ धन का भी तो है, आयु का भी तो है, कष्ट का भी तो है, गुण ज्ञान का भी तो है, और द्वादश भाव खर्च और दंड का भाव है। और यहाँ पर केतु आराम से देखता है, राहु होगा वो भी देखेगा, और राहु की यहाँ भी स्थिति, ये चार भाव ऐसे हैं, द्वितीय भाव, द्वादश, छठा और अष्टम भाव, इनमें राहु केतु की स्थिति अशुभ प्रभाव हो तो ऐसे अचानक धन की हानि हो जाती है, चोरी हो जाती है, ठगा जाता है, धन गुम हो जाता है, बात एक ही है। तो ऐसी से संबंधित
हमारे पास कुंडली आई है तो पूर्व जन्म के अशुभ कर्म का प्रभाव इस जन्म में किस प्रकार मिलता है, कारण भी और निवारण भी। तो मैंने आपको एक कारण की पूरी व्याख्या बता दी गई है, कौन कौन से ग्रह ऐसे हिसाब से देंगे वो मैंने इसको बता दिया है। जातक का जन्म 8 मार्च 1987 शुक्ल पर 10 पुष्य बुधवार, समय सुबह 6:52 पर हुआ। रामनगर नैनीताल का जन्म है। जन्म के समय मेष लगन हुआ 11:40 से, द्वितीय भाव में लगन मेष का स्वामी लगन लगने 7 डिग्री 55 मिनट पर। चतुर्थ भाव में चंद्रमा अपनी राशि में, छठे भाव में केतु 17:40 डिग्री लेकर बाद, अष्टम भाव में वृश्चिक राशि में शनि 27 डिग्री, एकादश भाव में बुध 29 और शुक्र 18 डिग्री लेकर के, द्वादश भाव में सूर्य 24, राहु 17, गुरु 15 डिग्री लेकर के अस्त है। सूर्य को भी गहर लगा रहा है राहु। राहु पिता में है, राहु पूर्वजों का प्रतिनिधि करता है और गुरु के साथ है तो चांडाल योग बना रहा है। द्वादश भाव में 3 ग्रह हैं और केतु की भी सप्तम दृष्टि, 4 ग्रह हानि कर रहे हैं, धन की हानि कर रहे हैं। धन की आमदनी तो हो रही है क्योंकि जातक की पत्नी भी तुला राशि सप्तम भाव में, शुक्र एकादश भाव में, शादी के बाद तो उसकी आमदनी और बढ़ती गई। और वैसे भी दर्शकों आमदनी में कोई कमी नहीं है, यहां पर शुक्र यहां पर एकादश भाव में है। अब बात यह है कि घटना घटी तो कैसे, क्रम कैसे हुआ। तो मैंने जैसे आपको बता दिया, द्वादश भाव में आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो, द्वितीय द्वादश छठा और इसमें दर्शकों शुक्र की महादशा चल रही है जो कि 2016 से 36 तक है। क्षत्रिय नक्षत्र में राहु की अंतर्दशा 22/9/23 से लेकर के 22/9/26 तक रेवती नक्षत्र में है। अब समस्या क्या आती है, केतु की 9वीं दृष्टि यहां पर है, मंगल को भी पीड़ित करे। मंगल अपने धन की रक्षा के नहीं कर पा रहा, केतु से पीड़ित है, मंगल कमजोर है। यहीं पर मैं बता दूं लग्नेश का रत्न धारण करना चाहिए। भाग्य भाव का स्वामी गुरु द्वादश भाव में राहु से भी पीड़ित हो गया, सूर्य से अस्त, भाग्य भी साथ नहीं दे रहा, तो आपको पंचमेश का पोखराज गुरु का भी रत्न धारण कर लेना चाहिए। कब धारण करना चाहिए, ये क्यों आए, कैसे आए, उनका आप उपाय करके प्रायश्चित करके ही तभी फायदा मिलेगा, अदरवाइज कुछ नहीं फायदा मिलेगा। दर्शकों सूर्य राहु और गुरु राहु की द्वितीय भाव इनमें जो मैं 5 भाव बताया होता है, तो ऐसा दोष वंश प्रागत में आता है, वंश द्वारा आता है, 5 पीढ़ी तक ये तकलीफ देता है। हमने जब तक कि संतान में भी देखा तो उसमें भी अष्टम राहु आ गया जो कि प्रबल पित्त दोष है और सुख की हानि करता है। यहां पर केतु का सप्तम दृष्टि से प्रभाव है, द्वादश भाव में प्रभाव है, मंगल को भी पीड़ित कर रहा है, द्वितीय भाव प्रभाव है। शनि यहां पर वृश्चिक राशि में है और सीधा द्वितीय भाव की हानि कर रहा है। शनि यहां पर शत्रु राशि में है, शत्रु के लगन की कुंडली है। शनि दशम और एकादश भाव का स्वामी तो है, लेकिन यहां पर आ गया तो प्रेत योग हो गया, क्योंकि मंगल भी अष्टम भाव को देख रहा है। कोई ना कोई पूर्व दिन का प्रेत योनि में है, जब जन्म हुआ था उस टाइम पर। तो शनि वक्री हो गया। पहली बात तो शनि यहां पर अशुभ स्थान में है, अष्टम भाव का कारक है, गूढ़ ज्ञान में है और धन की हानि करने वाला है, धन भाव को देख रहा है। शत्रु राशि में, शत्रु लगने से इनका शत्रु है। दूसरा वक्री हो गया, एक तो अशुभ शनि हो गया, फिर दूसरा वक्री हो गया। वक्री के बाद भी बात नहीं बनी तो शनि राहु से पीड़ित हो गया। अगर शनि आपका अष्टम भाव में और द्वितीय भाव में अगर पीड़ित है, क्योंकि अष्टम भाव में और द्वादश भाव में अगर पीड़ित है तो शनि की तीसरी जो कष्टदायी दृष्टि यहां पर पड़ेगी, जल्दी खाली कर देगी। और ऐसा कर देगा, द्वादश भाव में वक्री शनि होगा तो कि वो प्राय अन्न पर भी जीवन यापन करने वाला भी बना देता है, राजा से रंग बना देता है। तो शनि यहां पर शत्रु राशि में हो गया, वक्री हो गया, राहु से पीड़ित हो गया। इतनी बात पर भी नहीं बात समझ में आई तो क्या हुआ, मैंने आपको पहले भी कई वीडियो बताया कि शनिदेव वृष नवास में आ गए। और मैंने हमेशा बताता हूं पुष्कर नवास ग्रह को सुदृढ़ बनाता है, शुभ फल देने में तत्पर हो जाते हैं। और वृष नवास जिसका वो कारक है उसमें भी हानि करता है और जहां दृष्टिपात डालता है उसमें भी हानि करता है। तो शनि वृष नवास में आ गया। मैं यहां पर फिर बता देता हूं मेरे दर्शकों को, जो वृष नवास अशुभ नवास है, उसमें जो ग्रह है वो क्षति पहुंचाने वाला है, अपने भावों के विषय में अशुभ प्रभाव देने वाला है। अगर आपकी राशि में
मेष राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, धनु राशि में 0 डिग्री से 3:20 तक अगर कोई ग्रह है तो विश्व निवास में होगा। अगर मिथुन राशि में, सिंह राशि में, तुला राशि में, कुंभ राशि में 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16:40 तक है तो विश्व निवास में होगा। कर्क राशि में, वृश्चिक राशि में, मकर राशि में, मीन राशि में 26:40 से लेकर के 30 तक है तो विश्व निवास में होगा। शनि वृश्चिक राशि में है, 27 डिग्री पर है, विश्व निवास में है। शनि में कितनी अशुभता आ गई। पहले बात तो शनि का डंडा न्याय के लिए घूमता है, वक्री हो गया। यहां पर वक्री हो गया तो ज्यादा क्षतिकारक होगी, दबा हुआ धन भी और वैसे भी चल संपत्ति उसकी भी हानि हो। वक्री हो गया, राहु से पीड़ित हो गया, अशुभ स्थान अशुभ राशि में हो गया और लग्नेश मंगल है, इसका शत्रु है, तो उस पर भी बात नहीं बनी तो शनि विश्व निवास में आ गया। तो यानी अशुभता की कोई कमी नहीं रही और इस प्रकार इस जातक के घर में अभी पीछे से 20-25 लाख रुपए का माल चला गया, नकद चला गया, सोना चला गया। तो कहीं ना कहीं भरपाई करनी पड़ेगी। जो यहां पर इनके पूर्वजों ने या इन्होंने पिछले जन्म में किसी की चल अचल संपत्ति पर अधिकार जमाया, उसको पीड़ा पहुंची, वह कर्ज तो अदा करना पड़ेगा। ज्योतिष में सिंपल है, अगर आपने कर्ज लिया है, आपके पिता ने कर्ज लिया है तो पिता ने नहीं अदा किया तो पुत्र को करना पड़ता है और इसीलिए पुत्र की कामना करते हैं लोग कर्ज कर रहे हैं। तो यहां पर शनि ने और केतु अचानक घटना का कारक बनता है। केतु की द्वादश भाव पर भी है और द्वितीय भाव पर भी धरी, यानी कोष खाली हो गए। यहाँ पर राहु आ गया द्वादश भाव में, शनि यहाँ पर अष्टम भाव में, केतु की यहाँ पर स्थिति आ गई और केतु ने मंगल को पीड़ित कर दिया। चोरी हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। उनको यही पता नहीं हुआ कब, जब चीजें देखने लगे तब देखा तो ये भी गायब है, ये भी गायब है, सब कुछ गायब हो गया। राजा से रंक बना दिया, इस दोष ने बना दिया, इस दोष ने बना दिया। तो आप अभी से अपनी कुंडली देख लीजिए, आपका द्वितीय भाव, द्वादश भाव, छठा भाव और अष्टम भाव क्या कहता है और कौन सा ग्रह जो आपका है, जो द्वितीय द्वादश आदि में दृष्टिपात कर रहा है या स्थित है, वो कौन सा विश्व निवास में तो नहीं, वो बहुत जरूरी है देखना। अगर है तो आप उसको 1 से नहीं 2-4 विद्वानों से दिखाइए और उसका समय पर उपाय कर लीजिए। मैं कहता हूं आपको अवश्य फल मिलेगा। मेरा अनुभव है, जिसने उपाय किया है उसकी श्रद्धा के अनुसार कहीं ना कहीं उसको शुभ फल की प्राप्ति हुई है। तो ये था उसके कारक। पूर्वजों ने काम किया, 5-5 पीढ़ी तक जो साथ चलता है, अब शायद उसकी लिमिट आ गई, जो उसको पता चला, जो हमसे संपर्क किया, हमने उसका पूरा विधि विधान बता दिया। ऐसे जातक को पंच बलि श्राद्ध करना चाहिए, नारायण बलि श्राद्ध, भूत बलि श्राद्ध, प्रेत बलि श्राद्ध, काक बलि श्राद्ध और नाग बलि श्राद्ध करना चाहिए। राहु सूर्य के साथ राहु ग्रहण योग का उपाय करना चाहिए और गुरु के साथ राहु चांडाल योग की धारण करना चाहिए। मंगल केतु से पीड़ित है, इसका उपाय करना चाहिए और जातक को लग्नेश का और भाग्येश का रत्न धारण अवश्य करना चाहिए। उसकी राह अवश्य आसान होगी आगे भविष्य में, ताकि इनकी जब दशा अंतर दशाएं आएंगी या गोचर में आएंगे तो अशुभ फल के भावी बनेंगे। उसको रोकने के लिए जातक को प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, बस मैं कहूंगा आप लाइक करें ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो और दोस्तों को शेयर करें और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो भी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।